भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो उसको बैठाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो कहीं भी कुछ करने लगेगा लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल समझ से बाहर हो चुका है कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया अच्छे से सुन के, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के और एक एक चीज़ ध्यान से समझ के अच्छे से करना बस है आपको। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5 से 6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दिए हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। हमारा जो बच्चा है अब हमको उसको बोलना नहीं पड़ता कि पढ़ो, वो अपने आप बैठ के पढ़ने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करते हैं, तो चलिए हम बता देते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, सिंपल सा, आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। ले लिया, 3 काली तिल भी ले लिया और 1 धतूरा भी ले लिया। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है, काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है, साथ में 1 धतूरा। 3 काली तिल, 1 धतूरा, और ये अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका जो बच्चा है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है,
जैसे ही पहुँचेगा शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो जाएगी। ठीक, और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं अपने बच्चे के लिए उपाय करेंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए। और जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो ख़राब फूल ले लेते हैं, तो आपको इससे बचना है। ठीक ना, तो अच्छे से ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है इस उपाय को करने के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके घर आ जाना है। ठीक, आ गए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे घर आएंगे आपको उनको स्थान देना है। स्थान देने के बाद आपको शाम के समय, ठीक, जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो लाल फूल क्या है उनको अर्पित करना है और उनसे औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, ठीक, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता ले लिए, शहद का लेपन कर दिए। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको चुपचाप अपने बच्चे के हाथ में देके भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर, और बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवा दीजिए। अब माता शोक सुंदरी की जगह जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लीजिए, जलाधारी की बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है, तो बस वहीं अर्पित करवा के जो भी इच्छा मनोकामना है आप मांग लीजिए। 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपका बच्चे का जो मन पढ़ाई में नहीं लगता, बस रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।